भूत होते हैं? आप भगवान को मानते हो तो भगवान है, भूतों को मानोगे तो भूत भी है। और एक लड़की है जो यूपी बिहार साइड से है, वो लड़की को रात में लगता है कि मेरे साथ सेक्स हो रहा है और अचानक से वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। उस लड़की में एक अलग तरह से आदमी आता है और वो बोलता है कि मैं इसका चाचा हूँ, ना मैं इसे रहने दूंगा ना इसके पेट में बच्चा है उसको रहने दूंगा। जब आखिर में जैसे हम चक्र साधना करते हैं, चक्र साधना में उसको बिठाया जाता है तो वो बोली, उसने सब बताया, मैं क्यों अतृप्त हूँ, मैं किस चीज के लिए इसमें अटका हुआ हूँ। उसने लास्ट पॉइंट पे भी जब हॉस्पिटल जाने का टाइम आया, एक प्रेग्नेंट लड़की पेट पे गिर गई। मैं तंत्र मंत्र पे आता हूँ सीधा। जी आपने आते ही अभी हमारा ये पॉडकास्ट शूट नहीं होने वाला था, वैसे हो गया। आपने बोला ओम नमो नारायण, जी जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव बोलते हैं, जय श्री महाकाल बोलते हैं हम लोग। ओम नमो नारायण के पीछे कोई फिर भी एक स्पेसिफिक चीज? श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा से जुड़े हुए हैं हम लोग जय श्री महाकाल बोलते हैं। वो हमारा जैसे किन्नर अखाड़ा के लिए वर्ड है जय श्री मैं महाकाल। थोड़ा सा मतलब इसलिए पूछ रहा हूँ, बुरा मत माना, मैं जानना चाहता हूँ लोग इसके पीछे क्या। हाँ, मैं रीजन ही बता रहा हूँ। देखिए, हम लोगों का किन्नर अखाड़ा में, इंटरनेशनल किन्नर अखाड़ा में जय श्री महाकाल, हर हर महादेव भी बोलते हैं, लेकिन हम श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के साथ भी जुड़े हुए हैं, इसलिए ओम नमो नारायण भी कहा जाता है कि हम हरि और हर को एक मानते हैं। एक तरह मानते नहीं है ही वैसे एक। नहीं, हम हरि और हर को एक मानते हैं, लोग नहीं मानते हैं ना। देखिए, लोग तो वैष्णव अलग हो गए हैं, शाक्त अलग हो गए हैं, गलत है ना, शैव अलग हो गए हैं, गलत है। गानपत्य अलग हो गए, एक ये ही है, गलत हरि। चीज है। हरि हरि ही सब कुछ है, वही हर कुछ है, वही सब कुछ है। यही तो मानना चाहिए ना। अब लोग इसके बाद मेरे जो दिमाग में क्वेश्चन था, लोग भाग रहे हैं भूत पिशाच, कर्ण पिशाचनी, यक्षिनी और योगिनी। हरि के पीछे क्यों नहीं भाग रहे? घुमाने वाला मिल गया लोगों को तो लोग उसके पीछे घूम जाते हैं। उसी तरह से कुछ बाबाओं ने ये सारी चीज़ें बना के रखी है कि मुझे ये, आपको ये जल्दी से मिल जाएगा, आपका किसी के साथ रिलेशन है ये आपको मिल जाएगा, वशीकरण हो जाएगा, आपको ये करेगा, उच्चाटन करो, मारण क्रिया करो, इसको मार दो, उसको मार दो, मर्डर केस, ये 302, ये सब अभी फेल हो गया। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें ये सब चीज़ों के लिए कुछ लिखा है ना। डरपोक बंदा ये सब चीजें ढूंढता है। अब बलवान बंदा तो सीधा जाएगा, वो प्रमाण पे तो जाता ही नहीं ना कि बाद में होगा क्या इसका परिणाम। परिणाम सोचने के लिए ही कुछ कथाकार है, हमारे कुछ ऐसे संत है, महात्मा है, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें लोगों को समझाना ज़रूरी है। लेकिन आजकल बस किसी एक धर्म को पकड़ के चलना, मतलब आप उन चीज़ों में कंट्रोवर्सीज तैयार करते हो कि ये सब करो तो ऐसा होगा, ये ना करो तो ऐसा होगा। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि शाकाहार उत्तम है, कुछ लोग कहते हैं कि अच्छी भावना से मांसाहार करो तो वो भी उत्तम है। सोशल मीडिया पे आजकल इतने सारे अलग अलग चीज़ों के लिए लोगों को बोला जा रहा है। कोई शिव के बारे में अलग बोल रहा है, कोई हरि के बारे में अलग बोल रहा है। आप अभी का आप एक टाइम देखिए, अभी इस टाइम पे जैसे आषाढ़ी एकादशी थी, आप पूरब में जाओगे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा चल रही है, आप हमारे इधर आओगे तो पंढरपुर में वारी चल रही है। दोनों पूरब और पश्चिम अलग अलग जगह है, लेकिन हरि के बारे में ही सब हो रहा है। किस लिए चल रहा है ये भी उनको नहीं पता है, लेकिन फिर भी चल रहा है ना। चल रहा है बस चल रहा है क्योंकि उनको सोशली ये सब चीजें दिखाना है। हम लोग ना समझ नहीं पाते कुछ ना कुछ चलाना है बस। हाँ, हम लोग समझ नहीं पाते कि हमें सच में क्या चाहिए, हम सच में किस चीज के लिए बने हैं। हम इंसान बने तो सिर्फ तंत्र क्रियाओं से बड़ा नहीं बन जाएंगे। आपने जो ये बात कही ना कि इंसान को क्या चाहिए, ये जिस दिन इंसान की समझ में आ गया ना, तो अभी जैसे मैं बताता हूँ कि मैंने इंद्रजाल में पढ़ा था कि चाहे अनचाहे काफी लोग है ना प्रेत बाधा, इससे ब्लैक मैजिक से ग्रस्त है। उसका रीजन है कि परमात्मा को लोग जो है ना वो सिर्फ शिकायत का, ग्रेटिट्यूड है ही नहीं हाँ, कि भगवान जो तूने दे दिया ना धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड है ही नहीं। कंप्लेन्स है उसको भी लिख देते हैं। तो ये वाला कंप्लेंट बॉक्स जब से बन गए हैं ना, तब से कंप्लेंट्स भी बढ़ गई तो है। हरि ने मुंह फेर रखा ऐसे लोगों से। हाँ, ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग। ऐसा देखो, अभी कलयुग है, कलयुग में तो बहुत सारी चीजें होती, जैसे द्वापर में, सतयुग में हम हाँ जी। लोगों ने ये सारी चीजें देखी है। फिर भी जिंदगी में किसी को कुछ चाहिए तो बहुत सारे लोग भक्ति में लीन है, जो हमेशा कहते हैं कि हे भगवान परमात्मा, तूने आज का दिन दिखाया, कल तेरे बस भरोसे पे। ऐसा कहने वाले लोग भी, धन्यवाद। उनको हम लोग क्या कहते हैं कि भक्ति मार्ग पे चलने वाले लोग हैं। और जो लोग अभी मॉडर्नाइजेशन के नाम पे ये हुड़दंग मचा रहे हैं ना, वो लोग अलग अलग तरीके से इधर उधर घूम रहे, और उन लोगों को ही आजकल तकलीफें, सबसे ज्यादा मजबूरियाँ सबसे और ज्यादा ज़िंदगी में दिक्कतें उन्हीं लोगों को मिल रही है।
लेकिन वो क्या मानते हैं कि आस्तिक अलग होता है, नास्तिक अलग होता है। मानो तो पत्थर भी भगवान है, ना मानो तो भगवान भी पत्थर है। बस मानने वाली चीज़ होती है, मतलब सोचो, आप जिस तरह से सोचोगे उसी तरह से चीज़ें होगी। आप भगवान को पूरी तरह से, ये परमात्मा परमेश्वर ही चराचर में बसा हुआ है, ये परमात्मा परमेश्वर ही सब कुछ करने वाला है, हम कठपुतलियाँ है, ये सब अगर आप सोचोगे तो कठपुतली की तरह भगवान को जो करना है वो हो जाएगा। फ्यूचर वगैरह के बारे में सोचो मत। हमारे पास्ट में जो हो चुका था वो भगवान ने किया था, अभी जो चल रहा है ये भगवान कर रहा है, कल जो होगा वो भगवान देख लेगा। ऐसा कहने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन कुछ लोग हैं वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, मुझे पैशनेट होना है, मुझे यही करना है, मुझे यही करना है। हाँ, लेकिन भगवान बैठ के तो तुझे गद्दे पे नहीं देगा ना बाबू, तुझे भी तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, है ना। जैसे हम लोग, मेरे पास कोई आता है, मुझे 1 रुपए दे दो, 1 रुपए के सिक्के से, अरे बाबा मैं 1 रुपए दे के अगर तू करोड़पति बन जाता तो मैं थोड़ी ना ऐसे ताली बजा के सिग्नल्स पे खड़ी रहती। पता है क्या, हमारी मेरे मेरे, कैटेगरीज के मेरे लोग। साथ जो मेरे लोग जाते हैं ना साथ में, वो मेरे को देखते हैं, कहते हैं यार ये बड़ा इनसेंसिटिव बंदा है। इनसेंसिटिव क्या होता है, मेरी कोई भिखारी आता है, दरवाजे पे खिड़की तो खटखटाता है, आपने उसको ऐसा तो बोलना चाहिए कि मैं उसको ये बोलता हूँ भाई काम धंधा कर। हाँ, यस, सेम। तो यार दे देता है यार, देखिए वो भिखारी क्यों है, क्योंकि उनके मैंने पूर्वजों थोड़ी भिखारी बनाया उसे, हाँ, उनके पूर्वजों ने उसने भक्ति नहीं की। उसने उसने हाँ, जो वही कर्म बोल करने रहे, के लिए उसे भेजा है। भेजा तो पूर्वजों ने भक्ति नहीं की, इसलिए पूर्वजों ने कुछ उसके पूर्वजों ने ना बहुत मौज मजे किए होंगे, कुछ कमा के नहीं रखा है, खाया पिया सो गया, भगवान के भरोसे छोड़ दिया, इसीलिए वो गद्दे पे बैठ बैठ के भगवान के नाम पे फिर वो बस काम नहीं है पैदा कर दिए, और जो हुए किसी और को, हरि के तकलीफ लेखे किसी जोगे और से को, कोई बच ही नहीं सकता नहीं बच सकता। इस संसार वही में। भिखारी बने हैं बहुत सारे, आप देखिए बहुत पैसों वाले लोग भी भिखारी बन रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसे लगता है अभी मैंने बहुत कमा लिया, लेकिन ऐसा कुछ भगवान ट्विस्ट और कर जो देता है, भिखारी थे वो करोड़पति भी बने हैं। बने हैं, भगवान ट्विस्ट दे देता है, ऐसे चुटकियों में हिला देता है सबकी जिंदगी। और ये मानना ज़रूरी है कि वो है, उसने लिख के रखा है, इतने टाइम पे इतना होगा, इतने टाइम पे ये यही बोलेगी। अभी मैं जो बोल रही हूँ ये थोड़ी ना मैं बोल रही हूँ, बुलवाने वाला वो है। बिल्कुल खुद सही को बात है, कठपुतली समझो, कठपुतली की तरह वो अपने आप वो अपने आपको आप कर सजा देगा जो दे करना जाएगा। है। यस, बस करेक्ट। अपने दिमाग में एक चीज रखनी है, हम कर्म योगी हैं, कर्म के प्रति सजग रहो, तीर चलाते रहो, वो रथ अपने आप ले जाएगा जहां ले जाना है उसको। करेक्ट। भूत होते हैं, हाँ होते हैं, भगवान होते हैं ना, अभी तो आपने कहा भगवान होते हैं। देखिए भगवान अगर होता है तो भूत भी होता है। आप भगवान को मानते हो तो भगवान है, भूतों को मानोगे तो भूत भी है। अगर आप भगवान को नहीं मानते हो तो भूतों को भी मत मानिए। आपने अमेरिका के बारे में सुना है जहाँ पे आत्माओं का इंश्योरेंस होता है? नहीं मैंने नहीं हाँ सुना। हाँ, इंश्योरेंस होता है, आत्माओं का इंश्योरेंस होता है, बहुत सारी कंट्रीज़ में होता है। आप जरा सर्च कीजिएगा तो आपको समझ में आए। मुझे पता है कि आप यूट्यूब देखते नहीं हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें देखिए जहाँ पे आत्माओं का इंश्योरेंस निकाला जाता है, बहुत सारी कंट्रीज़ में निकलता है। उन्होंने एक कांच की इसमें आत्मा को जाने आने वाले भी चीज़ें उन्होंने नोटिस किया है साइंटिस्ट ने। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अब हम लोग जिसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कहते हैं, वो पैरानॉर्मल होती नहीं है, वो हमारे दिमाग के भ्रम होते हैं। ठीक है, जो उस तरह पे होना है तो वो होना है। ठीक है, कुछ आत्माएं पुण्यवान होती हैं जो ऊपर चली जाती है, और कुछ जो जिन लोगों के बारे में अभी हम लोग कह रहे थे ना, वही यहीं अतृप्त भटकते रह आत्माएं जाते होती हैं। है, उसका दिल नहीं भरता है जिंदगी वो में। हरि अपने पास बाद में भी नहीं बुलाता उनको। आप बताओ कोई एक एनकाउंटर की आपका कभी आमना सामना ऐसे हुआ हो? हाँ हाँ, अभी अभी रिसेंटली एक लड़की है जो यूपी बिहार साइड से है, लेकिन मुंबई में रहती है, और उसका एक मराठी लड़के के साथ शादी हुआ है। अच्छे से लव मैरिज हुआ है दोनों का, और अचानक से वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, मतलब प्रेग्नेंट हो जाती है, और अचानक से उस लड़की में एक अलग तरह से आदमी आता है, और वो आदमी बोलता है। और मैंने बहुत, मतलब वो मेरे पास वीडियो भी है उस चीज़ की। अगर उसको पूछा जाए तो वो हिंदी में जवाब देता है। वो लड़की मराठी अच्छे से बोलती है, लेकिन वो हिंदी में बोलता है, वो भी यूपी वाली साइड की हिंदी। और वो बोलता है कि मैं इसका चाचा हूँ, मतलब वो बोलता है कि मैं चाचा हूँ, ना मैं इसे रहने दूंगा, ना इसके पेट में बच्चा है उसको रहने दूंगा। बहुत तकलीफ है, 8 महीने से मैं ये सारी चीज़ें देख रही थी। उसने लास्ट पॉइंट पे भी जब हॉस्पिटल जाने का टाइम आया, तब भी उसने, एक प्रेग्नेंट लड़की पेट पे गिर गई, फिर भी बच्चा और माँ, जच्चा और बच्चा दोनों को ही सिक्योरली उसमें से बाहर निकाला। उसका कहना था मैं नहीं जाऊंगा। अभी उसका चाचा था, तब ये छोटी थी, और उसी दिन वो सयानी हुई थी। ठीक है, उसको ठीक है। पता नहीं है ना, आज ही सयानी हुई, उसको तो पता नहीं है क्या होता है।
और आपने सोचा होगा कि इसका मंथली सर्कुलेशंस का और भूतों का बहुत नज़दीकी रिश्ता लोग बताते हैं, क्योंकि उस वक्त आपकी जो बॉडी होती है ना वो एक गंदगी की छाया में होती है, और उसी वक्त कोई भूत आपको कैप्चर कर सकता है। वो अतृप्त चाचा थे ना, उनका मैरिज हुआ था और वो अतृप्त रह गए। अभी किस चीज़ के लिए अतृप्त रह गए बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो अतृप्त रह गए। तो वो इसमें आत्मा आती है और उस पे वो हमेशा करते रहते हैं कि मुझे ये करना है। वो लड़की को रात में लगता है कि मेरे साथ सेक्स हो रहा है, उस लड़की को लगता है कि मेरे पेट में जो है वो मेरे साथ घूम रहा है या मेरे को कुछ करवा रहा है। पेट पे 8 महीने में 8 बार 10 बार पेट पे गिरी। जब आखिर में जैसे हम चक्र साधना करते हैं, चक्र साधना में उसको बिठाया जाता है तो वो बोली, उसने सब बताया, मैं क्यों अतृप्त हूँ, मैं किस चीज़ के लिए इसमें अटका हुआ हूँ। ये सब चीज़ें उसने बताई 8वें महीने में, जब वो मेरे सामने आया, जब मुझे पता चला। उसने और मैंने, हम दोनों ने इस बारे में डिसाइड कर लिया, क्योंकि वो लड़की बोल रही थी, हाँ जी, हाँ जी। उसमें से आदमी की आवाज़ आ रही थी। उसने बोला कि मुझे क्या चाहिए, तो मैंने बोला एक काम कर, तू अतृप्त है ना, तो इसके बच्चे के स्वरूप में तू अभी उसके पेट में है, तो उसके बच्चे के स्वरूप में तू पैदा हो ले, तेरी अतृप्त इच्छा है पूरी हो जाएगी। तो वो ये वाला अच्छा है, मतलब मैं ऐसा आऊँगा तो मैं अपनी ज़िंदगी जी सकूँगा। मतलब कुछ कुछ आत्माएं होती है या कुछ कुछ अतृप्त प्रेत होते हैं ना, उनको अपनी इच्छाएं पूरे किए बिना दुनिया को छोड़ना नहीं है। ओके। तो ये कर सकता है। उसने मारपीट की, 8-8 10-10 लड़कों को भी वो कंट्रोल नहीं हो सकती थी। पावर आ जाती थी इतनी। हाँ, लेकिन एक चक्र साधना में हम अगर उस पिशाच को बिठाते हैं, वो उसकी बंधन लग जाता है वो घेरे का। हाँ, 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 हाँ। उसको देखिए, हम लोग जब तांत्रिक साधना में होते हैं, तांत्रिक साधना में जब भी हम लोग किसी क्रियाओं को करना है, हमें किसी भी तंत्र का यूज़ करना है हमें, तो उस वक्त अगर हम लोग भस्म साधना के बारे में आपने सुना होगा, जो अघोर साधना में आती है, उसी में शव साधना आती है जिसे हम पिशाच साधना कहते हैं। उसी साधना में वशीकरणों के टाइप्स में एक वशीकरण होता है भस्म वशीकरण या पिशाच वशीकरण, जो अलग अलग तरीके से। पिशाच वशीकरण में उनसे हम बात कर सकते हैं। ठीक है। हम किसी आत्मा से ऐसे बात करना ये मैं नहीं मानती, लेकिन किसी आत्मा का किसी के शरीर में प्रवेश होकर वो बात करना, यस इट्स ट्रू। इसके बारे में मेरे पास वीडियोस है कि मैंने ये सब देखा है। उसने बहुत लास्ट में ये सब चीज़ें मानी, और अभी 4 दिन पहले वो लड़की डिलीवरी हुई, उसको लड़का हुआ है।